आप देख रहे हैं आरजी लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमन प्यारा राकेश कुदारा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव के बीच में सिर्फ एक दिन रह गया है कल का, और हर एक पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। आज हम आए हैं ऐलनाबाद शहर में और यहाँ के लोगों से मिलकर जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वह इस बार ऐलनाबाद से कौन बाजी मारेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता हूं। तो जो मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि क्या राय है उनकी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम। अपने ऐलनाबाद में इस बार कौन बाजी मारेगा? चौटाला साहब। तो चौटाला साहब क्यों? बस हर बार वही मार रहे हैं और मारेंगे भी, आगे वही मारते रहेंगे, उनका गढ़ है ये। अच्छा। तो मारेंगे वो। तो ऐलनाबाद शहर में कोई काम करवाए उन्होंने? काम देखो जी, कोई भी आज हमारे यहाँ पे, हमारे तो काम होते नहीं है, हमने तो अपना करना है जो भी करना है। बाकी तो देखो, कितने वोटों से जीत जाएंगे चौटाला साहब? 15,000 वोटों से उम्मीद है हमें, 15,000 वोटों से जीतेंगे वो। ठीक। राम राम जी। राम राम। अपने ऐलनाबाद से इस बार कौन बाजी मारेगा? ऐलनाबाद से जी देखो, वैसे तो तीनों को ही टक्कर है, हाँ जी। लेकिन ज़्यादा हवा हमारे कांटे की बन हुई है। कांटे की शहर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਹਵਾ ਹੈ? ਕਿਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਜਾਂ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। राम राम जी। राम राम जी। अपने ऐलनाबाद शहर में से इस बार कौन बाजी मारेगा? देखो जी, माहौल सबको एक ही है। अच्छा, फिर भी आपका क्या मन कहता है? देखो, मन तो हमारे कांडा साहब लगा है। कांडा साहब का है। तो कांडा साहब क्यों जी? बस यही माहौल है, कोई लोग पब्लिक को के विचार के नहीं, कांडा साहब को ही है, सब एक ही बात। कांडा साहब की काम धाम कराओगा कौन करा? देखो जी, 2 साल के लिए कोई खास बात को नहीं, जरा इतना साल टप गया और 2 साल और टिपा लियो, एक बार देख लो काम दो। अच्छा, पिता के देखो। पिताओं के बाकी सरकार का स्वागत, सरकार का सगा सहयोग हुआ ना, विषय काम हुआ है, तो थोड़ा जरूर थोड़ा जरूर होगा। हर आदमी मतलब सब है। अच्छा। क्योंकि आपको आदमी आपके हिसाब को है, हर आदमी मतलब ये तब भी कोई दिक्कत को नहीं आवे, इनमें कोई तकलीफ नहीं। सरकार आपका बताओ जी क्या कहना है? हम सरकार के साथ में चलना चाहते हैं जी। बाकी हर आदमी देखो, किसी का भी पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना, ज़्यादा नहीं तो कम जरूर विकास होगा सरकार के साथ में रहते हुए। पहले नहीं हुआ क्या? नहीं, पहले भी हुआ, लेकिन इतना वो नहीं है जितना कि मतलब होना चाहिए था। हमारे को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है ऐलनाबाद में, और तो क्या बताएं आपको। अच्छी शिक्षा नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई और नहीं है, बढ़िया, सड़कों की मरम्मत नहीं है। हॉस्पिटल है यहाँ थोड़ी लग जाती है, बोले सस्ता लेके जाओ। हमारे को शिक्षा यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। जो यहाँ लड्डा साहब ने बोला था, अनिल लड्डा साहब ने बोली यहाँ मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, 100 बेड का 5 रुपए में खाना खिलाऊंगा, ये बात बोली हुई है गोकुल लड्डा ने। भाई ये मैं काम करा के छोड़ूंगा, सरकार जी अगर आएगी तो, जीत गया तो। हाँ सब। हाँ जी, आपका क्या कहना है जी? कौन बाजी मारेगा? साडा तो जी यह कहना है भी ऐलनाबाद तो जितेगा कांडा, अच्छा। ते पिंडा का सरू ये पता नहीं, पिंडा च पहले 2 की टक्कर है पूरी, दस दे ऐलनाबाद प्रोवट जीतेगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अपने ऐलनाबाद से इस बार कौन बाजी मारेगा? बाजी अभय सिंह चौटाला। तो चौटाला क्यों जी? हाँ, कौन जी 50,000 वोट तो जीतूगा। तो चौटाला में क्या खासियत है? बस साडा पग का सवाल है। अच्छा। बिल्कुल किसान आंदोलन की वजह से? बिल्कुल चौटाले ने वोट देंगे। ठीक है। टोटल कांग्रेसी वोट देंगे, भरते दे बंदे इधर आ गए सारे, तवर आ गया इधर, सब सफाई हो जूगी इन्हों की, इन्हों की जमानत जब्त हो रही। ठीक है। अज दी। ठीक। राम राम जी। राम राम जी। अपने ऐलनाबाद से इस बार कौन बाजी मारेगा? अभय सिंह चौटाला मारेगा जी। अभय सिंह चौटाला क्यों जी? उसका जी एकदम हर साल हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जीतता है वही जीतता है, उसका जोर है ज़्यादा। तो कोई काम भी करवाता है कि नहीं करवाता? काम होते हैं, सारे काम होते हैं जी। अच्छा, क्या कुछ काम करवाया ऐलनाबाद? वो सब कुछ काम होता है ये। अच्छा। तो गोविंद कांडा में या पवन बेनीवाल में क्या कमी लग रही है आपको?
नहीं, हम इस पार्टी का आदमी है, उनका हम चले की पार्टी का आदमी, चले के वोट देंगे बस। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ऐलनाबाद से इस बार कौन बाजी मारेगा? कौन बीमार? पवन बेनीवाल क्यों जी? वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। ऐलनाबाद में बहुत अच्छा किया था उसने पहले 5 साल, अच्छा, और अभी भी करेगा। क्या काम करा था? कोई एक आधा बता सकते हो? हाँ जी, पहले मान लो ये लाइटें लूटें नहीं थी, लाइटें लगवा दी, सारा किया कर दिया। और भी करवा देंगे जो अब की बार ऐलनाबाद से जीतेंगे तो बहुत कुछ काम होगा। अच्छा आदमी है, मिलने जुलने के लिए आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है जी। राम राम तो राम राम। ऐलनाबाद में अब कर कौन बाजी मारे वो? बाजी भाई है पुरानी बोई मारा है, बोई भाई लगेगी अब का अच्छी लगेगी। कौन मारे वो? बिल्लू बोई मारा है। हाँ। तो बिल्लू ही क्यों? क्यों के काम करा लो जद है। अच्छा, के कुछ काम करा दिया? काम सारों की करा रखे, कोई काम की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कई जो कांडो है हाँ। वो न्यू का भी मैं ऐलनाबाद ने इंग्लैंड बना दूंगा। अन बना दी इंग्लैंड, सरसन तो बनाई दियो ने। अच्छा, हाँ, एक घड़ी को बलात्कार भलाई कर दी और एक रहे। तो थे तो डरता हंड हो गए तो और के करा तो अब ढोल बजाने लग गया, तो घड़ी बलात्कार नहीं करते, ढोल बजा के करे। अच्छा, हाँ। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। ऐलनाबाद से इस बार कौन बाजी मारेगा? ऐलनाबाद से इस बार बीजेपी पार्टी बाजी मारेगी। तो बीजेपी क्यों जी? बीजेपी इसलिए क्योंकि इन लोगों को पिछले बार हमने चांस दिया था, 2009 में भी चांस दिया था और अभी भी चांस दिया था, तो उस हिसाब से यहाँ कुछ कार्य नहीं हुआ। जो उम्मीद किए थे वो कुछ कार्य नहीं हुआ। तो आपको लगता है भी बीजेपी विकास करवाएगी? हाँ जी, ज़रूर कराएगी इस बार बीजेपी, हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह पिछली बार इन्होंने पूरे देश में काम किया है उसी तरह हमारे यहाँ काम होगा, हमें विश्वास है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। ठीक है जी। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है बीजेपी को सपोर्ट करो और उनको आगे कार्य करने का मौका मिले। ठीक है। हाँ जी सर। वोट एंड सपोर्ट बीजेपी। तो बीजेपी क्यों जी? बीजेपी जी मतलब वो एक अलग रेजुलेशन है, ठीक है। जियाँ गरीब वर्ग का लोग है, ठीक है, बांगा समथिंग लोग है, बिना पैसे दिए नौकरी लागन लाग रहे, आपकी मेहनत पर लागन लाग रहे, ठीक है। तो वो जो भ्रष्टाचार है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चक्कर में मैं बीजेपी में सपोर्ट करना लग रहा है। तो जो बीजेपी पार्टी है उसको उम्मीदवार तो मिला नहीं है ऐलनाबाद के लिए। वो तो जी अब क्या बताएं, ये जनता पे डिपेंड करेगा ना कि क्या आगे किसको मतलब वोट देगी और आगे किससे काम करना है वो सारा जनता पे डिपेंड करेगा ना। राम राम जी। राम राम। ऐलनाबाद शहर में क्या चुनावी माहौल है जी? माहौल ये है जी, कांडे की पोजीशन ठीक है फिलहाल, निकलना भी चाहिए। आपको क्या लगता है जीत जाएगा कांडा? लगता तो ऐसा ही है। कितने वोट है जीते? नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही फर्क आएगा, फिर भी कितना है? बराबर से आएंगे, को थोड़ा बहुत ही आएगा। अच्छा। और जो पवन बेनीवाल है उसके बारे में क्या कहना नहीं है? वो तो पीछे तीसरे नंबर पर। ठीक ठीक है। ठीक है। राम राम जी। राम राम। ऐलनाबाद के अंदर इस बार किसकी हवा है? हवा देखो शहर में तो कांडा की चल रही है अभी तो मौका पर, और बाकी गामा होता कौन सा अपना अच्छा, शहर में कांडे का एक तरफा है या किसी का टक्कर है? टक्कर तो होगी, थोड़ी मोटी होगी बस, बाकी किसके साथ लगती है? हैं किसके साथ लगती बिल्लू है? और कांग्रेस कांग्रेस की कोई टक्कर को नहीं है ऐलनाबाद में, डाउन है बिल्कुल। बिल्कुल एकदम। अरे तो कांडे में आपको क्या खासियत लगी है? हम्म? कांडे में जैसे जी के खासियत तो बहुत है, इस टाइम तो बहुत काम आ रहे हैं भाई साहब। जैसे अपने रूपनगर में हो गया, उनके पास गए, हाथों हाथ पाइपें डलवा दी, सूरज का काम चालू करवा दिया हाथों हाथ। बाकी जो भी अब अपने मांगे जा रहे हैं, जो भी मांगे मांग रहे हैं सभी मतलब पूरी कर रहे हैं। सीवरेज लाइन डल गई या पाइपें लाई? पाइपें लगाई है, बाकी खड्डे खोद दिए हैं। खड्डे होती है। तो 30 के बाद वो लग जाएंगे या वो पाइपें वापस उठा ले जाएंगे? वो अभी देखो वो भी चुनाव पर ही हो सकता है, डिपेंड हो सकता है भाई साहब। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। ऐलनाबाद के अंदर इस बार किसकी हवा है? ऐलनाबाद में जी कांडा जी जीत रहे हैं श्योर। तो कांडा क्यों? उनका पहले बार इधर हुआ है रुझान ऐलनाबाद की तरफ से, और बाकी गांव की तरफ उन्होंने डोनेशन भी काफ़ी दिया, मंदिरों में और धर्मशालाओं में सभी दिए सर। पूरा शो कर रहे हैं, जो भी काम की इच्छा है उनकी गांव वालों की, हैंड टू हैंड उनका काम हो रहा है सर।
पानी की व्यवस्था सारा जो कर रहे हैं, गौशाला में जिस चीज़ की जरूरत है वो भी दे रहे हैं, मंदिरों में जिस चीज़ की जरूरत है वो भी करवा रहे हैं हाथ में। तो पीछे जो आपके विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल सर, मैं तो गंगनगर से वैसे हूँ, अभी मैंने 3-4 साल हुए इधर आए हुए, तो उनके बारे में ज़्यादा मेरा वो है नहीं। राम राम जी। राम राम जी। एलनाबाद में इस बार कौन बाजी मारेगा? अभी देखो जी, सही तौर पे रुझान क्लियर नहीं हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो टक्कर है वो बीजेपी और इनेलो में है। आपका मन कहाँ है? ये कॉन्फिडेंशियल है, जिसको बता नहीं सकते मन कहाँ है। नहीं देखो जी, अगर दिल की बात माने तो सत्ता में बीजेपी है और सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी अगर ज़्यादा लेके जाती है तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जनता जनार्दन है, जनता का जैसा फैसला। तो जो आपके पिछली बार विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? नहीं, कार्यकाल तो उनका कुल मिला के ठीक ही रहे, लेकिन प्रॉब्लम कहीं आती है, जैसे सेंटर में नहीं है, स्टेट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। विकास नहीं हो पा रहा। हाँ भी, उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। ये तो हम नहीं कहेंगे नहीं हो पा रहा, उनका गढ़ रहा है स्टार्टिंग से, वो यहाँ हावी रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन फिर भी गोविंद कांडा करवा देंगे विकास? होप सो, अगर सेंटर स्टेट की मदद रही तो होप सो, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। राम राम। राम राम जी। इस बार एलनाबाद से कौन बाजी मारेगा? जी देखो जी, दोनों का दबदबा पूरा है। किस किस का? बिल्लू भाई का और इसका खांडे का। अब देखो कौन मारे। राम राम जी। नमस्कार जी। राम राम। एलनाबाद से इस बार कौन बाजी मारेगा? एलनाबाद से हम बाजी मनाएंगे जी बीजेपी को। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी सही है जी, पीछे भी बीजेपी है, काम हुआ है हमारा। क्या कुछ काम हुआ है? काम हुआ ही है जो भी हो रहा है। हाँ जी। जो आपके पिछली बार विधायक थे अभय सिंह, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा जी, बढ़िया। कुछ काम करवाए उन्होंने? काम तो करवाया ही है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुआ है, काम तो हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अपने एलनाबाद में किसका चुनावी माहौल लग रहा है जी? देखो इस तीनों की टक्कर बराबर दिख रही है हमारे को। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी कौन आगे निकल सकता है? देखो क्या कह सकते हैं जी। अच्छा, विकास कार्य यहाँ पे कौन सी सरकार ने करवाए हैं? अभी तक किसी ने नहीं कराए। अच्छा, जहाँ के वहीं बड़ी है मंडी एलनाबाद। तो आपको किससे उम्मीद है अभी कौन विकास कार्य करवा सकता है? देखो जी, कराना तो भी है, चौटाला सरकारी करवाओगी। देंगे राजबाट है। ठीक है, धन्यवाद। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। अपने एलनाबाद चैत की केड़ी पार्टी बाजी मारूगी? बाजी ਦਾ देख कोई भी मार सकती, मौके ਤੇ पता लगदा, ਅਜੇ ਕੀ पता लगदा। मौका ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲੂ ਦੇ ਕਾਂਡੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਆਏ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, क्या ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ कराएगा, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। क्यों ਹੋਈ? राम राम जी। राम राम जी। राम राम। एलनाबाद से इस बार किसको जिताओगे? देखो जी, एलनाबाद से अभी तिकोना मुकाबला लगा है। अच्छा, शहर से अभय सिंह चौटाला और गोविंद खांडे की नज़र आ रही है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है। गांव में कांग्रेस और अभय सिंह का मुकाबला। जो गांव के मतदाता है वो कांग्रेस और इंडोले में विश्वास रखती है। अच्छा, तो आपका मन किस तरफ है? हमारा मन तो, हम तो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक। राम राम जी। नमस्कार जी। अपने एलनाबाद शहर से इस बार कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बाजी मार सकता है? वो तो ऐसी है जी, जनता के हाथ में है। जो कुछ भी करना है जनता ने करना है और जनता इसका फैसला करेगी। तो आपको क्या लगता है, अभी आप बाजार में रहते हो, माहौल देखते हो, किसका माहौल बना हुआ है? माहौल ऐसी है जी, जनता के जो जनता समर्थन करती है जिसी को, उसी का माहौल है। अब पता क्या है, हर काम विकास पे होता है और एलनाबाद में इतना विकास नहीं हुआ, बहुत सालों से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम ये है जी, यहाँ पे जो सरकार होती है उसका कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीतता। और अगर जो जनता चाहती है वो यहाँ पे सब कुछ जनता को नहीं मिला। हमारा मकसद तो ये है भी
सरकार से ये अनुरोध है भी ऐलनाबाद में विकास करवाए। तो इस बार ऐलनाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी या विपक्ष में रहेगी? देखो जी, वो जनता के हाथ में है, और मेरा तो यही फैसला है कि जनता अपना वोट सही ढंग से समझदार होके दे, ये ना हो कि किसी के पीछे लग के दे। राम राम जी। राम राम जी। अपना ऐलनाबाद से कौन बाजी मारेगा इस बार? इलाहाबाद से तो जी कांडा जी मारेगा। वो कांडा क्यों? बहुत लोगों की छवि है, वो देख रहे हैं 2 साल पिताले से भी वो पिता लिया, इसलिए। राम राम जी। राम राम जी। अपने ऐलनाबाद शहर में इस बार कौन बाजी मार सकता है? देखो जी, अस तो कह रहे हैं अभी बीजेपी मारे, बस और कुछ। तो बीजेपी में आपको क्या खासियत लगती है? आपको बस ऐसे भी अच्छे काम करेगा, हमारे को तो गरीबा को वैसे तो काम करके खाना कौन देता है हमारे को। जो आपके पहले विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कुछ विकास कार्य करवाए थे शहर में? पता नहीं जी, मैं तो पहली बार, मेरे को तो इतने साल हो गए, मैं पहली बार ही देख रही हूँ ये ऐसे तो। धन्यवाद। राम राम सर। ऐलनाबाद शहर में इस बार किसका माहौल लग रहा है आपको? सर ऐलनाबाद शहर में अब की बार तो ज़्यादा बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। बाकी बिल्लू साहब तो डाउन ही दिख रहे हैं। बाकी इन्होंने ना जो जमींदारों ने जो किया है ना, इनका विरोध कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। बाकी बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी सरकार ही आएगी। जो कांग्रेस है उनका क्या रहेगा? तो कांग्रेस सरकार तो वो जो बिल्कुल पीछे ही है, अब मुश्किल है, डाउन ही है चल रहे हैं इनके। क्यों? उनकी चर्चा भी नहीं है जितनी बिल्लू की और कांडे की चर्चा चल रही है। ठीक। राम राम जी। राम राम जी। ऐलनाबाद में क्या चुनावी माहौल है? बहुत अच्छा है माहौल, कांडा और बिल्लू दोनों की टक्कर है। तो आपको क्या लगता है कौन सा बाजी मारेगा? भाई उसके अंदर है ये पवन है ना, अगर पवन बेनीवाल अगर वोट पूरे ले जाता है ना तो फिर कांडा भी जीत सकता है। अगर पवन बेनीवाल अगर वोट घट जाता है फिर बिल्लू जीत सकता है। इसका अच्छा, अभय सिंह ने पीछे विकास कार्य करवाए हैं? कोई विकास नहीं। तो आपको किससे उम्मीद है भी कौन विकास करेगा? अब तो सरकार के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, आपको क्या लगता है भी ऐलनाबाद में से कौन बाजी मारेगा? बाजी दोनों की पूरी टक्कर है जी। किस किस की? भरता की और इसकी अपना बॉल नहीं, पवन है और साथ में ये कांडा है, साथ में ये क्या नाम है, अभय सिंह। तो ऐसे टक्कर तीनों की समझ लो। अब पता नहीं भी निकलेगा कौन। आपका मन क्या कहता है? मेरा मन ऐसे कहता भी, मेरे दिमाग से तो कांडा आना चाहिए। अच्छा, तो कांडा क्यों? वो ऐसे थोड़ी सी हवा बन रही है ना, इसलिए ये चक्कर है। ठीक है। बानिया ना बानिया, मैं दुकानों में जाता हूँ, बानिया बोला कि हम तो वोट कांडा को देंगे, ये चक्कर है जी। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। राम। ऐलनाबाद में इस बार किसकी हवा है? बिल्लू की है। तो बिल्लू क्यों जी? बिल्लू जीते हैं हमेशा ही, बिल्लू ही। और बिल्लू श्योर ही जीते। कोई कंडा तो लोग रहे कहे बिल्लू कहे कंडो टक्कर है टक्केंगे, बिल्लू जीते ही को 30,000 बताओ। कोई टक्कर को कोई चक्कर। तो कांग्रेस वो केला है? कांग्रेस घसगी तो की चवन्नी चोन्नी बज रही है, एकदम ही गई बस बेसी चवन्नी सी है बस। बाग घसा जदी तो ज़्यादा जोरा हुआ है, बाद जे फाइट में रहे तो जोरी को नहीं आवे। तो बिल्लू की काम भी कराया है ऐलनाबाद में कि सुक्का ही वोट दो? काम बिल्लू ही करावा है, बे तो कभी करावा ही को नहीं। बांधना तो जे काम कराना हुआ तो 27 जनवरी में बिल्लू बस्ती को दियो। 6 महीना बाद में बन बेरो भी, 6 महीना बाद में 10 महीना बाद में चुनाव आना है तो इतना दिन हम बेकरास का एक ओठ है कि तोड़ो कचरो भी। अब कारी गुट का तब लगे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में बंद तो काम कराना ही को नहीं, पक्को ही कराओ तो बिल्लू ही कराओ। ठीक है, धन्यवाद। ऐलनाबाद में से इस बार कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारेगा? गोविंद कांडा। तो कांडा क्यों जी? अपने इसमें काम कराया गया वो। तो जो पहले विधायक था अभय सिंह, उसने कुछ काम करवाए कि नहीं करवाए? कुछ नहीं कराया। अच्छा, तो कांग्रेस है, उसका क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस तो पहले तो मेरा ही पार्टी थी वो, बाकी अब तो गोविंद कांडा कराया काम जो है। ठीक है, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ऐलनाबाद चो ऐतकी केड़ी पार्टी का उम्मीदवार बाजी मार सकता है? फायदा ज्यादा बिल्लू दी मेरे ही एनएलओ दी। तो एनएलओ क्यों जी? हाँ जी, की खासियत लगती है ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੂਜੀ पार्टी ਨੂੰ ਹੀ वोट देनी। ठीक है धन्यवाद। इलाहाबाद में इस बार किसकी चुनावी हवा है? गोपाल कांडा जी। तो कांडा क्यों? हैं कांडा क्यों? हम नया चेहरा देखना चाहते हैं कोई। तो पहले वालों से क्या बीजेपी इनेलो ने 3-4 बार 10 बार जिता दिया, कोई भी काम कोई भी लेना कुछ नहीं लेना। तो पवन बेनीवाल ठीक नहीं लगा? हॉस्पिटल में कोई अटैक का दौरा पड़ना, फिर रेफर सरसा करना, कोई नई चीज़ देखी नहीं। क्यों हम जाके देखते सरसा के उधर पास देखे जींद की साइड रोहतक साइड बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा जो अपना पवन बेनीवाल है वो ठीक नहीं लगा? वो भी ठीक है, बाकी टक्कर है इनेलो की और कांडा की। ठीक है धन्यवाद।